एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर आज हम यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब के बारे में सीखा था कि क्यूब क्या होती है, फेस कैसे हम देखते हैं, कैसे 3D रिप्रेजेंटेशन को 2D पेपर के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। देखो आज के लेक्चर में बेसिक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म है, एक यूनिट सेल है, एक क्रिस्टल लैटिस है। एकदम हड़बड़ी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। हर जो टॉपिक है आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस का क्या मतलब है, पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद कंसेप्ट बताती हूँ कि एक्चुअल में कैसे होता है, क्या इसका मतलब है आपके पास। देखो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, इट इज अ लैटिस इज एन ऑर्डर्ड array of the points describing the arrangement of the particles that form a crystal। मतलब ऐसा है कि जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के अंदर एक दूसरे के साथ अलाइंड होते हैं। ठीक है, और एक इस तरह से अलाइंड होते हैं और फाइनली क्या बना लेते हैं, आपके पास एक क्रिस्टल बना लेते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको वहां पर देखने को मिलती है। अगला देखो, यूनिट सेल का मतलब है कि इस क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम 3 डायमेंशन के अंदर आगे पीछे रिपीट कर दें और रिपीट करने पर आपको सेम क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी यूनिट सेल बोलते हैं। दोनों का मतलब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, यूनिट सेल का मतलब क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ crystal lattice that repeatedly regularly through the transition or in the 3-dimensional and it finally creates the whole crystal lattice। मतलब देखो इसका क्या है, मान लिया मेरे पास कोई क्रिस्टल है, सिंपल सी डायग्राम से बताती हूँ। मान लिया मेरे पास एक स्क्वायर क्या है, आपके पास क्रिस्टल है, मेरे पास क्या है, ये वाला एक स्क्वायर है। इनकी मान लिया सबकी जो आपके पास एजेस हैं वो इक्वल हैं। अगर एजेस इक्वल हैं, इस पूरे के पूरे को मैंने क्या बोला है, क्रिस्टल लैटिस बोला। ये पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। जो भी पार्टिकल का आपके पास बना है एक ऑर्डर अरेंजमेंट के अलोंग आपस में क्या है, कंबाइंड है 3 डायमेंशन के अंदर। इसको मैंने क्या कहा है, क्रिस्टल लैटिस बोल दिया। ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स ये वाले प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, लैटिस के पॉइंट्स है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, लैटिस पॉइंट बोल दिया। अब देखो ये जो मेरे पास पूरा लैटिस है, इसका यूनिट सेल का क्या मतलब है। यूनिट सेल का मतलब है कि इस पूरे के पूरे लैटिस में से आपको एक सबसे छोटा पार्ट वो चेक करना है जिसको अगर आपने आगे पीछे अरेंज कर दिया, रिपीट कर दिया, तो आपको क्या मिल जाए, सेम क्रिस्टल लैटिस मिल जाए। अब देखो इस पार्ट में से सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, एक आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास क्या है, स्क्वायर आपके पास है। आपने क्या किया, ये वाला स्क्वायर लिया, इसको क्या किया, लेफ्ट राइट में आपने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, पहले वाला क्रिस्टल लैटिस मिल गया। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको रिपीट करके आपको सेम क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है, उसे मैं क्या कहूंगी, इस पर्टिकुलर स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगी, ये जो स्क्वायर है इसको मैं क्या कहूंगी, इस यूनिट सेल का, इस क्रिस्टल लैटिस का क्या कहूंगी, यूनिट सेल कहूंगी। समझ आया। अगला देखो, आपके पास मान लिया मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसे बनी है, ये ऐसे है, फिर से क्या है, ऐसे बनी है, फिर ऐसे बनी है, फिर ऐसे बनी है। ये मैंने बोल दिया, मान लिया मेरे पास ये क्या है, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है। आपको क्या करना है, ऐसी टर्म, ऐसी पिक्चर को, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्ट को चूज करना है जिसको आप बार बार रिपीट करो और ये क्रिस्टल लैटिस आपको मिल जाए। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, मान लिया सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आपने ये वाला चूज किया। अगर ये वाला चूज करोगे, इसको बार बार बनाओगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये सेम क्रिस्टल लैटिस आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये वाला तो आपके पास यूनिट सेल होगा नहीं जो आपने ये वाला बनाया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके लिए दूसरा चूज करना है। इसका मतलब अगर आपने ये वाला लिया और इस पूरे के साथ क्या किया, ये पूरा काउंट कर लिया, मतलब एक आपने ये वाला बनाया, एक आपने ये बनाया। अगर आपने इसको चूज कर लिया, अब देखो इसी को बार बार बनाओ, इसी पिक्चर को बार बार बनाओ, इसी पिक्चर को बार बार बनाओ, तो आपके पास सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास पर्टिकुलर यूनिट सेल है, ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को इस क्रिस्टल लैटिस का क्या बोल दूंगी, इसको मैं इसका यूनिट सेल बोल दूंगी। यूनिट सेल का मतलब समझ में आ रहा है,
इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस दैट रिपीटेडली रेगुलरली थ्रू द ट्रांसलेशन इन द 3-dimensional structure and finally it creates the whole crystal. That smallest part is known as the unit cell of that particular crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस पूरे लैटिस को है, जो भी आप ये कह सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आपके पास सॉलिड का जो पर्टिकुलर पूरा स्ट्रक्चर है उसको मैंने क्रिस्टल लैटिस बोल दिया, और उसके छोटा सा पार्ट जो बार बार रिपीट करके तीनों डायमेंशंस के अंदर कि आपके पास और क्या दे रहा है वो पर्टिकुलर आपको क्रिस्टल लैटिस दे रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा। अब आपको एक चीज कंफर्म हो गई, यूनिट सेल हमेशा एक जैसा नहीं होता, यूनिट सेल ऑल राउंडर एक जैसा नहीं होता, वो किस पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है। अगर मैंने इस क्रिस्टल लैटिस की बात की तो यूनिट सेल ये हो गया, इस क्रिस्टल लैटिस की बात की तो यूनिट सेल आपके पास ये हो गया। तो क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है, ऐसा नहीं होता हर एक का क्यूब आपके पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर मैक्सिमम जो हम यूनिट सेल्स पढ़ते हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि हमेशा यूनिट सेल क्यूब नहीं होता। आपको जो भी पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस दिया जाता है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट चूज करना होता है, जैसे हमने यहां पर देखा है। अब देखो आपको जो यूज करना है वो क्या करना है, आपको क्यूब को यूज करना है। अब क्यूब कैसे बनाएगा, क्यूब का क्रिस्टल लैटिस कैसे बनेगा और उसकी कैसे यूनिट सेल को आप पहचानोगे, कैसे बनाओगे वो भी देखो। देखो आपके पास, ध्यान से देखना, समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक यूनिट सेल बनाया, यूनिट सेल से शुरुआत कर रही हूं, आपको बनाना इजी लगेगा। ये मेरे पास क्या है, कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है। मैंने क्या कहा है, क्रिस्टल लैटिस बना रही हूं जिसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, मतलब जिसका यूनिट सेल क्या है, एक क्यूब आपके पास है, ठीक है। इस क्यूब में मान के चलना, ये मैंने अलग अलग दिखाई है, आपके पास एग्जैक्ट बना लेते हैं, जहां पर ए बी सी आपके पास क्या है, इक्वल है। आप स्केल लेकर उसको अच्छे से बना सकते हो कॉपी में, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, यूनिट सेल है। इसका लैटिस कैसे बनाते हैं, देखो ये दो बनाए, इसी लाइन को क्या करोगे, आगे ड्रॉ करो, इस वाली लाइन को आगे ड्रॉ करो, इसका डिब्बा बनाओ। ये वाला जो आपके पास बॉक्स है, ये वाला जो आपके पास बॉक्स है, ध्यान से देखना, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। ये जो मेरे पास था इसको मैं शेडेड कर देती हूँ, इस शेडेड वाले को भी मैंने क्या करा दिया, आगे बढ़ा दिया। अब क्या करना है, फिर से इन दोनों को ज्वाइन करा दो। ये दूसरा आपने क्या कर दिया, यूनिट सेल ज्वाइन कर दिया। आगे देखो, फिर से बनाओ, इसको और आगे बढ़ाओ, इसको भी और आगे बढ़ाओ, दोनों को ज्वाइन करा दो, ये तीसरा हो गया। ऐसे ही आप नीचे कर सकते हो। नीचे क्या किया, इसके साथ एक और आपने ऐसे करके ज्वाइन किया, एक आपने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, इन दोनों को रिपीट कर दिया, तो ये नीचे की तरफ एक एरो और आपके पास हो गई। आगे इसी तरह से इसको आगे बढ़ाओ, इसको आप यहाँ पर बढ़ाओ और इनको आपस में क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, इनको आपस में ज्वाइन कर दोगे, तो आपके पास क्या हो गई, ये दूसरी बन जाएगी। ऐसे ही तीसरी, आप तीनों डायमेंशन के अंदर इसको रिपीट कर सकते हो। और खासकर जब मैं NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ती हूँ, NaCl का क्रिस्टल लैटिस पढ़ती हूँ, तो इसी क्यूब को आप तीनों डायमेंशंस के अंदर बढ़ा दो तो किसका स्ट्रक्चर बनता है, NaCl का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो NaCl का जो बेसिक यूनिट सेल होती है वो क्या होती है, सिंपल एक क्यूब आपके पास होती है। ये पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। और इस क्रिस्टल लैटिस की मेरे पास क्या है, ये जो आपके पास क्यूब दिखाई दे रही है, इधर आपको क्यूब दिखाई दे रही है, ये वाला फील्ड वाला पोर्शन, ये एक सिंपल आपके पास क्या है, इसकी यूनिट सेल आपके पास होती है। इसको आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, यूनिट सेल किसको बोलते हैं, इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस के पॉइंट्स हैं, इसको हम इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, लैटिस पॉइंट बोल देते हैं। और पूरा जो 3D अरेंजमेंट है, जिनको रिपीट किया गया, एक रेगुलर अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट्स की, आपस में ज्वाइन करके ये पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, आपके पास क्रिस्टल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो आई होप आपको दोनों टर्म्स हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।